डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 50 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 6.4 जो बच्चों आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करा रखी है। प्यारे बच्चों, बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2 और 4। बच्चों दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप फिर कॉपी पे बच्चों नोट कर लेना और साथ साथ इनको मार्क कर लेना। इसमें बच्चों चैप्टर आपका बता रखा है कि अप्रोक्सीमेशन है, यानी बच्चों सन्निकटन है। यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एनसीईआरटी 12th बेस पे। या तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है, वो आपको मैंने करा रखा है, कोई भी क्वांटिटी दे देगा, उसका स्क्वायर रूट यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड, यानी उसका अप्रोक्सीमेट यानी सन्निकट वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, 5 मार्क्स का यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। यदि बच्चों क्वेश्चन ये नहीं आता तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो बच्चों ध्यान रखना, इन दोनों क्वेश्चन को आप फेयर कॉपी में निकालना और जिस टाइप के एग्जाम्पल है आप इनके व्यापक कर लेना। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले बच्चों ये क्वेश्चन आपके मैंने कल बताया था कि 4 स्टेप इन फॉलो करने हैं अप्रोक्सीमेशन में। यहाँ टाइप बच्चों दूसरा है, तो क्वेश्चन आप करोगे तो 3rd स्टेप से ही आप स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन देखें बच्चों, ध्यान से, दोनों क्वेश्चन सेम है। एक बच्चों हम आपको करा रहे हैं, या बच्चों सेल्फ करना है। बच्चों सबसे पहले आपका काम है कि फंक्शन को आप यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। तो 4x² प्लस के 5x प्लस के 2, इसको आप इक्वेशन नाम दे दीजिए तो बेटर है। अब क्या पता है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन क्या है बच्चों, जब भी एफ ये वैल्यू पूछता है तो आप इसको स्टेप 3rd से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों डेल्टा वाई, बच्चों डेल्टा वाई से पहले बच्चों एक बात आपको समझनी है, क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों। क्वेश्चन में पूछा है, ध्यान दो सभी बच्चे, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड F2, इसकी वैल्यू पूछी है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, F2.01 इसका मान पूछा है। सभी बच्चे बुक से ध्यान देंगे। इसका सन्निकटन मान ज्ञात करना है जब फंक्शन यू दे रखा है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू व्हेन इज फंक्शन, इसकी वैल्यू में ज्ञात करनी है। तो फंक्शन बच्चों हमारे पास हो गया 4x² प्लस के 5x प्लस के 2। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद हम सबसे पहले ध्यान रखना, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको आप ऐसे ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है बच्चों, x प्लस के जो डेल्टा x है जो f के अंदर है बच्चों, ये x ही तो है, ध्यान दो x ही तो है, तो x प्लस डेल्टा x को आप ऐसे ब्रेक कर लेना। यदि बच्चों आप ध्यान देखें, डेल्टा x को आप इसके 0.001, अब x हमने बता रखा है बच्चों, x होता है यहाँ पे परफेक्ट x, तो x की जो वैल्यू बच्चों निकल कर आ रही है वो आपका 2 हो गया, और डेल्टा x आपका 0.001 यानी 0.01 डेल्टा x है। x में कुछ चेंज था बच्चों, यानी कुछ बदलाव, और x क्या परफेक्ट x। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं डेल्टा y यानी स्टेप 4। इसमें स्टेप लिखने की कोई प्रॉब्लम पर ये ध्यान रखो आप, पहले आपको डेल्टा x प्लस डेल्टा x को मान लीजिए। अब यहाँ पर स्टेप 3 क्या कहते हैं, डेल्टा y बराबर होता है बच्चों x प्लस के डेल्टा x माइनस के fx। बच्चों यहाँ पे इसकी डिमांड आ रही है और x की डिमांड आ रही है। x आपने निकाले परफेक्ट x से, तो यहाँ x प्लस डेल्टा x क्या माना था आपने भाई, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ध्यान रखो बच्चों, हाईलाइट बना लिया करो। तो 0.01 माइनस fx, x कितना है बच्चों देख कर बताना 2। अब ध्यान रखो ये वैल्यू आएगी कहाँ से भाई, इस टाइप के हमने क्वेश्चन करे थे ना पहले भाई, कोई फंक्शन स्क्वायर रूट था, कोई क्यूब रूट था, कोई फोर्थ रूट था, इस टाइप से फंक्शन थे। तो यहाँ पे बच्चों fx अकेला है, तो सबसे पहले fx यहाँ पे बच्चों इम्प्लाई दैट, ऐसा है कि fx, सभी बच्चे ध्यान देना। अब बच्चों हमें सुनो, हमें निकालना है बच्चों इसकी वैल्यू, तो आप डेल्टा वाई, ये -2 है, F2 तो आपको चाहिए भाई, F2 तो आपको यहाँ पे इधर भेज दीजिए, तो 2.01। क्लियर बच्चों, आपको क्या चाहिए भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, तो आपको डेल्टा वाई चाहिए, F2 चाहिए, तो साथ साथ आप बच्चों डेल्टा वाई में निकाल लो। डेल्टा वाई क्या है, 4th स्टेप आ जाइए, तो dy/dx, यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई के साथ dx। अगर बच्चों आप ध्यान से देखें, y हम इसको fx भी y मानते थे, याद है ना, तो यहाँ पे बच्चों y के स्थान पे आपको कर लेना है फंक्शन। हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, 4x² प्लस के 5x प्लस के 2, यानी बच्चों उसका डेरिवेटिव निकालना। अब डेल x की वैल्यू आपके पास है 0.01, और बच्चों उसका डेरिवेटिव कर लीजिए भाई, 8x
प्लस के 5 भाई कॉन्स्टेंट तो आप जीरो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करे, पॉइंट के नीचे एक मानो, जितने भी अंक है उतनी जीरो पर डालो। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये जो वैल्यू है बच्चों ध्यान देना, डेल्टा वाई आती है आपके पास बच्चों यहाँ पे 8x प्लस के 5 मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, नीचे कितना बच्चों 100। अब ये बता दो x की वैल्यू कितनी थी 2, और डेल्टा x तो आप जानते हैं कि 0.01। अब यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू रखो 8 दूनी 16 और 5 बच्चों उनको आप ऐड कर लीजिए, ये 21 हो गए 100.21। क्लियर है ना बच्चों। इसको आप 0.21 यानी डेल्टा y 0.01, इसको आप ऐसे भी रिजोल्व कर सकते हो, या बच्चों 0.21। अब ये डेल्टा वाई की वैल्यू आप रिप्लेसमेंट कर दीजिए, इक्वेशन आपकी 2 मान लीजिए। अब बच्चों 2 को क्या चाहिए भाई, डेल्टा वाई तो आपके पास है, f2 कहाँ से लाओगे, f2 आप fx से लाओगे, तो fx बराबर आपको बता रखा है कि 4x² प्लस के 5x प्लस के 2। अब x के स्थान पर 2 रख लीजिए, 2 निकल जाएगा भाई, 2 का वर्ग क्या हो 4 की मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट कर दो बच्चों, प्लस के 2 10 और 26 और 2 28। क्लियर है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप आपके यदि जानो। ये जो दोनों वैल्यू है बच्चों उठा करके ने को वहाँ ले जाइए इक्वेशन 2 की तरफ। अब इक्वेशन 2 डेल्टा वाई आपके पास था 0.21 प्लस के, यहाँ पर देखना बच्चों f2 आप निकाल चुके हैं 28, यहाँ पे देखना प्यारे बच्चों, और याद रखिए यहाँ पे f2.01 की वैल्यू आ जाएगी, इसको ऐड कर दिए, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए बच्चों, तो f2.01। इस टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने बता रखा, इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आता है। हालांकि इस बार इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, और ध्यान है बच्चों अपनी तैयारी आपको स्ट्रांगली रखनी है, और ये जो क्वेश्चन है आपको बच्चों सेम करना है, x की वैल्यू 5 हो जाए, डेल्टा x हो जाए 0.05। ठीक है, ये बच्चों आपको खुद करना है, सभी बच्चे फेयर कॉपी पे नोट कर लेना। ये बच्चों आज का टॉपिक हमने यही फुल स्टॉप हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।